तो अब बात करते हैं चेतना की। चेतना क्या है? चेतना अर्थात ध्यान और ध्यान अर्थात चेतना। चेतना हो गया वो दृष्टिकोण या दृष्टिकोण नहीं, वो दृष्टि या पहले थ्योरी में समझाते हैं, फिर उसे प्रैक्टिकल जीवन में उतारते हैं। चेतना है चित्त की सबसे ऊपरी परत। चित्त क्या है? चित्त अर्थात मन। मन की सबसे ऊपरी दशा, मन का सबसे श्रेष्ठ लेवल चेतना है। मन घटिया भी हो सकता है, मन के अंदर क्रोध भी हो सकता है, छल कपट भी हो सकती है, ईर्ष्या भी हो सकती है, तुलना भी हो सकती है। मन के अंदर अब हमें दया हो सकती है, करुणा हो सकता है, प्रेम हो सकता है, सच्चाई हो सकती है, सत्य हो सकता है और नैतिकता हो सकती है। ये हो गई ऊपर की तरफ जाने वाला, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चेतना शब्द है वो चित्त की, चित्त मतलब मन की, चित्त की सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। हाँ, अब समझ में आया? मन की सबसे श्रेष्ठ स्थिति जो है वो चेतना है, इसके बाद कोई लेवल नहीं है। तो गुरुजन क्या करते हैं? गुरुजन अपने मन को, मन के अंदर क्या क्या आता है? मन के अंदर विचार आ गए, भावनाएं आ गई, कल्पना आ गई, इच्छाएं आ गई, स्मृति आ गई, जो भी प्रकट रूप है अस्तित्व का वो मन के अंदर में ही आ रहा है ना। तो जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, जो अच्छे बहुत ऋषि मुनि हैं या गुरुजन हैं या बुद्ध पुरुष हैं, वो क्या करते हैं? यही मन की जो स्थिति जो नीचे में है, खराब है, छल कपट दोष पता नहीं क्या क्या कचरा इसमें जो भरा हुआ है, इस सब से अपनी मन की स्थिति को ऊपर लेके आते हैं और वो क्या शुरू करते हैं? फिर यहाँ पे प्रेम, करुणा, सहायता और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ होना और बहुत आदर्शवादी उनके संस्कार होना और नैतिकता होना, और इसी सब को ऊपर जब हम करते हुए जाते हैं तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी, सबसे ऊंची अवस्था है चेतना। तो चित्त की सबसे ऊंची जो स्टेज है, जो तल है, वो है चेतना। अब चेतना का तल तो समझ में आ गया, लेकिन वास्तव में चेतना है क्या? चेतना है ध्यान और ध्यान है चेतना। अब होता क्या है कि एक मनुष्य हमेशा प्रकट रूप की तरफ ही देखता रहता है। प्रकट रूप कौन कौन से? अब तो मैंने बहुत बार बताया वीडियो में, अब तो आपको याद हो जाने चाहिए। प्रकट रूप क्या क्या है? जगत है, शरीर है, मन है, ये तीन है, ये है ना। तो जो प्रकट रूप की तरफ ही हमेशा दृष्टि होती है एक मनुष्य की, शरीर पे या फिर जगत पे या फिर मन पे। तो जगत पे हम कहते हैं कि बाहर की तरफ दृष्टि है, अंदर की तरफ मोड़ो। तो हम क्या कह रहे हैं कि जगत से दृष्टि मन की तरफ लेके आओ, स्वयं पर लेके आओ, अपनी तरफ। वैसे ही शरीर, शरीर से भी घुमा के अपने ऊपर लेके आओ, स्वयं तक लेके आओ। वैसे ही मन, मन की जो निचली परतें हैं, इसमें भी सबसे ऊपरी परत पे जाके बैठो। ऊपरी परत पे जाके बैठने का क्या मतलब है? उस पे बैठने का मतलब है कि जो दृष्टि सदैव बाहर की तरफ थी, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरा क्या है, दूसरा 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 दूसरा, मतलब उसमें जगत, शरीर, एक्स वाई जेड, इतने 1000 विषयों से उस दृष्टि को हटाकर स्वयं की तरफ मोड़ना, और स्वयं की तरफ मोड़ के इस भाव में रहना कि मैं मात्र यहाँ पर अनुभव करता हूँ, मैं मात्र दृष्टा हूँ, इन्हीं सभी दृश्यों का मैं दृष्टा हूँ। ये चेतना है। तो अब देखिए, इसी शब्द को कुछ गुरुजन अवेयरनेस कहते हैं कि अवेयरनेस, किसी ने कहा होश में जीना, होशपूर्ण जीना, किसी ने कहा ध्यान पूर्वक जीना, किसी ने कहा ध्यान ही अध्यात्म है। तो शब्द